नमस्कार। आज 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, भाषा का मूल रूप कौन सा है? विकल्प लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, मौखिक रूप। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? विकल्प अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 351। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली आती है? विकल्प अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मगही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, बुंदेली। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली आती है? विकल्प खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बघेली, मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, बघेली। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? विकल्प खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ की रचना की? विकल्प हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो सही उत्तर ग, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को किस नाम से अभिहित किया? विकल्प सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीजवपन काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ, बीजवपन काल। और कमेंट करके बताएंगे भी अन्य प्रश्न। अगला है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, चंदवरदाई ने
इनमें से किस ग्रंथ की रचना की? तो विकल्प है संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख। अगला प्रश्न, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? विकल्प विद्यापति, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, चंदवरदाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? विकल्प है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ख, भक्तिकाल को। अगला प्रश्न, कबीरदास ने किस कृति की रचना की? विकल्प बीजक, पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, बीजक। अगला प्रश्न, कबीरदास के गुरु कौन हैं? विकल्प है राघवानंद, रामानंद, नरहरिदास, वल्लभाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, रामानंद। और अन्य गुरु के शिष्य का नाम भी बताएंगे कमेंट्स में। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने राम की भक्ति किस भाव से की? तो विकल्प है माधुरी भाव, सखा भाव, दास्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, दास्य भाव से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विकल्प रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, सूरसागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, सूरसागर। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं? तो विकल्प है लक्षण ग्रंथ, रीति सिद्धांत में, औचित्य सिद्धांत में, ध्वनि सिद्धांत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क, लक्षण ग्रंथ। अगला प्रश्न, कवि प्रिया किसकी रचना है? विकल्प चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, भिखारीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, केशवदास। अगला प्रश्न, केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक कवि कौन माने हैं? विकल्प विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मतीराम किस राजा के दरबार में रहते थे? विकल्प है जयपुर नरेश जयसिंह, बूंदी नरेश भाव सिंह, इंद्रजीत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो विकल्प है रसिक प्रिया, रसराज, कवि कुल कल्पतरु, भाषाभूषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक कवि कौन हैं? विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसने कहा? विकल्प है राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रामविलास शर्मा, घ ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था? तो विकल्प है कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, सार सुधा निधि, हिंदी प्रदीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, सार सुधा निधि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? विकल्प है कश्मीर सुषमा, शंकर सरोज, रसिक रहस्य, काव्य मंजूषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ, काव्य मंजूषा। अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ, अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण की रचना कौन सी है? विकल्प है प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत, राम की शक्ति पूजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, साकेत। अन्य रचना के कवि के नाम बताएंगे। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? विकल्प है यशोधरा, प्रिय प्रवास,
कामायनी, जय भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, प्रिय प्रवास को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? विकल्प है लोकायतन, कुरुक्षेत्र, कुकुरमुता, निशा निमंत्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क, लोकायतन। अन्य रचना के रचनाकार का नाम बताएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? विकल्प है युगधारा, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ, युग की गंगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कविता अज्ञेय की है? विकल्प है भिक्षुक, आंसू, असाध्य बीना, कालिदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, असाध्य बीना। अगला प्रश्न, प्रेम सागर की रचना है। विकल्प सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ, लल्लू लाल की। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की? तो विकल्प है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख, आर्य समाज। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो विकल्प इस प्रकार है, सती प्रताप, चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, भारत सौभाग्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी बताइए, घ, भारत सौभाग्य। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है? तो विकल्प इस प्रकार है, धुरु स्वामिनी, सज्जन, करुणालय, चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर जल्दी बताइए। तो सही उत्तर घ, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अस का नहीं है? तो विकल्प इस प्रकार का है, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, राक्षस का मंदिर, उड़ान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर राक्षस का मंदिर, ग ऑप्शन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भीष्म साहनी का है? तो विकल्प इस तरह है, आषाढ़ का एक दिन, कोणार्क, माधवी, सेतुबंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी बताइए,
ग माधवी। अन्य नाटक के नाटककार का नाम बताएंगे कमेंट्स में। अगला प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प इस तरह है, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? विकल्प इस तरह है, आठवां सर्ग, एक और द्रोणाचार्य, बकरी, रसगंधर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग बकरी। अन्य नाटक के भी नाटककार का नाम बताएंगे कमेंट्स में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास पंडित गौरीदत्त का है? तो विकल्प देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जासूसी परक उपन्यास लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो विकल्प बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमेरी। तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर है घ गोपाल राम गहमेरी। तो अगला प्रश्न, प्रेमचंद के कौन सा उपन्यास में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो विकल्प इस प्रकार है, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, निर्मला। तो जल्दी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर यह है घ निर्मला उपन्यास। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के कौन सा उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है? तो विकल्प है, सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग राग दरबारी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी लाला भगवान दास का है? ऑप्शन है, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख प्लेग की चुड़ैल। अन्य कहानी की कहानीकार का नाम बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, पुरस्कार, उसने कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग पुरस्कार गुलेरी की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प इस प्रकार है, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, अमृत राय, राकेश वत्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख महीप सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से
कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो विकल्प इस प्रकार है, श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है, कर्तव्य और सभ्यता, काव्य में रहस्यवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, कर्तव्य और सभ्यता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का है? विकल्प है, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरी असफलताएं, काव्य कला और अन्य निबंध, नए पुराने झरोखे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी बताइए। तो उत्तर है ख, मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, कबीर का रहस्यवाद के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प है, गुलाब राय, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, किशोरी दास वाजपेयी। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताइए। तो उत्तर है ख, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन हैं? तो विकल्प है, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका दत्त व्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित है? यह आखिरी प्रश्न है। विकल्प इस प्रकार है, उदंत मार्तंड, बुद्धि प्रकाश, समाचार सुधावर्षन, सदादर्श। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग, समाचार सुधावर्षन है। अन्य पत्रिका के संपादक का नाम बताएंगे। और इस तरह से ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।